जैसा कि हम प्रश्न जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं उनकी सीरीज हल कर रहे हैं, तो कल हमने बहुविकल्पीय प्रश्न करवा दिए थे। आप सन ने बहुत सारा वीडियो में प्यार दिया, इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। तो आज चलते हैं प्रश्न नंबर पहले के का में, खंड खा। यहाँ से जो प्रश्न होते हैं, देखिए आपको हम पेपर दिखा देते हैं। पेपर ये है, देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 2a + 3b का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए और इस प्रत्येक खंड का जो भी प्रश्न है वो कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर पहले के का के आंसर से। देखिए कह रहा 2a + 3b का होल क्यूब की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब क्या होता है? a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b। ये क्या होता है? हमारा फार्मूला होता है। अब बताइए इसमें a की जगह a की वैल्यू क्या लेगा? 2a, b की वैल्यू क्या होगी? 3b। या आपने x + y के रूप में भी पढ़ा होगा। x + y का होल क्यूब बराबर x³ + y³ + 3xy इन ब्रैकेट x + y। तो इस प्रश्न के लिए a की वैल्यू क्या है? 2a और b की वैल्यू क्या है? 3b। तो हम इस में रख देंगे। तो बताइए a³ इसका मतलब कितना होगा? 2a का होल क्यूब प्लस b³ का मतलब क्या है? 3b का होल क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू 2a, b की वैल्यू 3b और इन ब्रैकेट a + b यानी 2a + 3b। तो अब क्यूब करेंगे तो a का क्यूब होता है 8 और उस 2 का क्यूब 8 और a का क्यूब क्या होता है? a³ प्लस 3 का क्यूब 27 और b का b³ प्लस मल्टीप्लाई करा दें 3 दूनी 6, 6 का 18ab इन ब्रैकेट 2a + 3b। अब देखिए आप ये आंसर कर सकते हैं, अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा और अभी हल किया जा सकता है। तो 8a³ प्लस 27b³ गुणा करा दें 18 दूनी 36, a का गुणा a में होगा तो a² b प्लस 18 × 3 = 54 a और b का गुणा b में तो ab²। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। प्रश्न पहले के ही खा में अब चलते हैं। आ रहा है ना बेटा समझ में? क्लियर है वीडियो? देखिए प्रश्न नंबर खा में कह रहा है x² - 25y² का गुणनखंड कीजिए। x² - 25y² का गुणनखंड। और ये याद रखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पक्के आते हैं। तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x² माइनस लगा है माइनस 5y का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और y का स्क्वायर y। तो आप जानते हो ये सर्वसम का होती है a² - b² बराबर a + b और a - b। यहाँ a की वैल्यू क्या होगी बेटा? x होगी। b की वैल्यू क्या होगी? 5y होगी। तो रख दें इस फार्मूले में। बताइए क्या होगा? a + b यानी x + 5y और दूसरे ब्रैकेट में x - 5y। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर का हल हो गया। अब देखिए गा नंबर। कौन सा नंबर? गा नंबर कह रहा √5 + √2 और दूसरे ब्रैकेट में 3 + √2 को हल कीजिए या सरल कीजिए। तो देखिए बेटा इसमें आपको डायरेक्ट किसी सर्वसमता का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो हम क्या करा देंगे? डायरेक्ट गुणा। देखिए गुणा कैसे कराया जाता है? इस √5 का इस पूरे ब्रैकेट यानी दूसरे पद के साथ गुणा, फिर इस √2 का इन पूरे के साथ क्या कराएंगे? गुणा। तो √5 क्या आएगा? देखिए √5 दूसरे ब्रैकेट में इसके साथ गुणा कराना है तो क्या हो जाएगा? 3 + √2 प्लस √2 3 + √2। तो याद रखिएगा यदि √, की अंदर गुणा करा रहे हैं तो दोनों संख्याएं जब √ में होंगी तब √ के अंदर गुणा होगा, अन्यथा वो जो संख्या √ में नहीं होगी वो √ से बाहर ही
रहेगी। देखिए कैसे, इसमें अंडर रूट 5 है और ये 3 विदाउट का होगा, अंडर रूट के 3 है तो क्या करोगे 3 का गुणा 5, अंडर रूट 5 का जब इसमें गुणा कराएंगे तो आएगा 3 अंडर रूट 5। ठीक है, फिर अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 2 में, तो देखो अंडर रूट 2 में भी अंडर रूट लगा है, 5 में भी अंडर रूट लगा है, दोनों संख्याओं में अंडर रूट लगा है, इसलिए हम इसका गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 10 प्लस, अब इस अंडर रूट 2 का गुणा कराएंगे तो 3 अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 कराएंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 4, तो 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 10 प्लस 3 अंडर रूट 2 और ये 4 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 2 होता है। यही आपका क्या होगा आंसर। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये जुड़ेंगे नहीं, तो ये बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। उसका कारण है बेटा ये तभी अंडर रूट की संख्या अंदर जुड़ती है कि जब अंडर रूट के अंदर संख्या सेम हो। तो क्या बताइए, इसमें अंडर रूट 5 है, इसमें अंडर रूट 10 है, इसमें अंडर रूट 2 है, क्या ये जुड़ पाएंगे? नहीं जुड़ पाएंगे और ना ही ये घटाए, इसी प्रकार से ना। लेकिन मल्टीप्लाई कराने में यदि दोनों संख्याएं अंडर रूट में हैं तब अंदर गुणा होगा, अन्यथा की स्थिति में जिसमें अंडर रूट नहीं है वो क्या लिख दी जाएगी, उसके साथ में गुणा लगा के लिख दी जाती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न करते हैं, घ नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, का खा घा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि देखिए कह रहा है x बराबर 1 और y बराबर 1 दिए, आपको दिए x बराबर 1 y बराबर 1, तो कह रहा है 3x प्लस ए वाई बराबर 6, तो a का मान बताओ। 3x प्लस ए वाई बराबर 6, तो a का मान बताइए। तो ये जो मान दिए गए हैं इस समीकरण में क्या करते हैं, हम रख देते हैं। 3 गुणे 1 a गुणे 1 बराबर 6, 3 का गुणा 1 में कराएंगे 3, a का गुणा 1 में कराएंगे a बराबर 6। तो a का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, a का। तो a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 3 का गुणा, x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1 रख दिया, तो a बराबर पक्षांतर कर दें, 6 प्लस में पक्षांतर करेंगे उधर जाएगा माइनस में, तो a बराबर हमारा कितना आ गया 3, यानी इसमें a की जगह 3 रख दें तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुष्ट कर जाएगा। प्रश्न नंबर अंगा नंबर है प्रश्न नंबर अंगा है आपसे, कह रहा कि आपका कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक दिए गए हैं, कोई बिंदु है जिसके क्या है निर्देशांक दिए गए हैं। निर्देशांक हैं आपके 0, -9 किस अक्ष पर स्थित है, कह रहा है 0, -h किस अक्ष पर स्थित है। देखिए बेटा आपके दो अक्ष होते हैं, x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष ये है और y अक्ष ये है, इसी के माइनस पे होता है या माइनस x अक्ष माइनस का y अक्ष। 0, और हमेशा हमने कल ही बताया था कि हमेशा यदि निर्देशांक दिए तो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो x का मान 0 दिए तो 0, y का मान माइनस दिए -9, इस साइड मान लेते हैं कहीं। तो यानी इसके निर्देशांक कितने किस अक्ष पर हैं, देखिए बेटा किस अक्ष पर हैं, y अक्ष पर। तो यानी इसके आंसर कितना होगा, y अक्ष। 0 का -9 किस अक्ष पर होगा, तो किस अक्ष पर होगा, y अक्ष पर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसी का दूसरे का 4 नंबर की ओर चलते हैं। देख क्या कह रहा है, x प्लस 3 के होल क्यूब के प्रसार में x का गुणांक बताइए। कह रहा है x प्लस होल क्यूब के प्रसार में x का गुणांक बताना है। पहले यानी x प्लस v का 3 का होल क्यूब करना है, इसके बाद उसमें x का जो गुणांक है वो बताना है। तो चलिए करते हैं, प्रश्न नंबर हमारा नोट करते जाइएगा। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न हमारा है कि x प्लस 3 के होल क्यूब में, x प्लस 3 के होल क्यूब में हमें मान ज्ञात करना है। देखिए 4 नंबर है, पहले का ही 4 नंबर कह रहा है x प्लस 3 का होल क्यूब करिए, इसका प्रसार बताइए। देखिए अभी हमने बताया था आपको a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b।
तो बताइए इसमें a का मान कितना होगा, तो आप कहोगे a का मान x होगा, b का मान कितना होगा 3 होगा। फार्मूले में रख दें a क्यूब यानी x का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी 3 का होल क्यूब प्लस 3 a x और b की वैल्यू 3, तो a प्लस b यानी x प्लस 3। x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे 27, इसका गुणा कराएंगे तो 29 27 x प्लस 3 कितना होगा 27x। ठीक है, अब करते हैं सॉरी 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9x आएगा। अब इसका अंदर गुणा करा दें तो x क्यूब प्लस 27 प्लस 9 का गुणा x इसमें कराएंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 27x। इसको क्रम से लिख दें, सबसे पहले बड़ी घात फिर उससे छोटी, x क्यूब उससे छोटी घात क्या है 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस का 27। तो अब इस सवाल में ये नहीं कह रहा था प्रसार कीजिए, कह रहा था x प्लस 3 के होल क्यूब में x का गुणांक क्या है। किसका गुणांक, x का गुणांक। तो देखिए बेटा हम इसमें सभी के गुणांक बता देते हैं। x का गुणांक क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, और आप बता सकते हैं इसमें x क्यूब का गुणांक क्या होगा। देखिए x क्यूब x का गुणांक यानी जो x के गुणा पे लगाओ तो क्या लगाया आपका 27, यानी इसमें x का गुणांक क्या था 27 था। यदि इसी प्रश्न में पूछ लिया होता कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा तो x स्क्वायर के गुणांक में क्या है 9, तो 9 हो जाता। x क्यूब के गुणांक यानी x क्यूब के गुणा में क्या हो, तो बताइए कोई संख्या दिख रही है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, बताइए जल्दी बताइए। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया। यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो x क्यूब का गुणांक कितना हो जाएगा 1, क्योंकि जब किसी संख्या में कोई मल्टीप्लाई नहीं होता तो हमेशा किसी संख्या के गुणांक में क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अब आते हैं प्रश्न दूसरा। अब किस में चलेंगे, प्रश्न दूसरे के का में। तो प्रश्न दूसरे का क्या है देखते हैं। प्रश्न दूसरे का काम है, कह रहा है किन्हीं दो खंडों को हल कीजिए। कह रहा है किन्हीं दो खंडों को क्या कीजिए, हल कीजिए। इनमें से किसी दो खंडों को हल कीजिए और प्रश्न दिए कि यदि m प्लस 1/m बराबर 3, तो कह रहा ज्ञात कीजिए m क्यूब 1 प्लस 1/m बराबर 3, तो कह रहा ज्ञात करो 1/m क्यूब बराबर कितना। ये दिया, इसको क्या करना है ज्ञात करना है। देखिए जब इसे ज्ञात करना, हमने इस प्रकार के एक क्वेश्चन आपको कराया था कि जब भी इस प्रकार से, शायद बहुविकल्पी में था, यदि जिसने कल प्रश्न देखे होंगे और हल किए होंगे, हाँ बहुविकल्पी में इसी प्रकार का प्रश्न था, बस उसमें होल स्क्वायर लगा था, इसमें क्या लगा है क्यूब लगा है। देखिए m क्यूब प्लस 1/m क्यूब का मान ज्ञात करना है। जब इसका मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लेंगे और उसका क्या करेंगे क्यूब। कल वाले प्रश्न में वो स्क्वायर करना था तो स्क्वायर किया था, तो लिखेंगे m प्लस 1/m बराबर 3, जो दिया गया है वो ले लिया। फिर हम फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। घन का मतलब क्या होता है क्यूब करना। दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों घन करेंगे तो m प्लस 1/m का होल क्यूब बराबर 3 का क्यूब। और अभी हम इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे a प्लस b के होल क्यूब से। तो बताया था अभी a क्यूब और a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी m, b की वैल्यू 1/m का होल क्यूब प्लस 3 a की वैल्यू m और b की वैल्यू 1/m इन ब्रैकेट a प्लस b 1/m प्लस, और 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 27। फिर देखिए फिर आगे चलेंगे, आगे कैसे हल करेंगे अभी इसको। तो m क्यूब प्लस 1/, ये क्या हो जाएगा m क्यूब, m से m कैंसिल हो जाएगा तो 3m प्लस 1/m बराबर 27। अब हमें केवल वैल्यू निकालनी है m क्यूब प्लस 1/m क्यूब की। जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इस वैल्यू क्या करें, तो इसका वैल्यू दिया गया, कितना दिया था अभी देखिए आपको प्रश्न में कितना दिया था 3। चाहो तो आप इसे समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे 3, तो ये हो जाएगा m क्यूब प्लस
1/m³ बराबर नहीं प्लस 3 और m+1/m का मान कितना है, कितना मान है 3, तो इसकी जगह 3 बराबर 27। m³ प्लस 1/m³, ये प्लस का 9 है, 3 × 3 कराएंगे 9, उसका पक्षांतर कर दें तो कितना हो जाएगा 27 - 9, और 27 में जो 9 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18, यानी m³ प्लस 1/1³ का आंसर कितना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18। उम्मीद है सबको समझ में आ रही होगी। तो प्रश्न नंबर खा की चलते हैं, इसी के प्रश्न नंबर खा में। खा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है बीज गणित का सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्न का मान ज्ञात करो। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है बीज गणित सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका मान ज्ञात करना, तो मान ज्ञात करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे हल करेंगे, तो देखिए प्रश्न नंबर खा, नहीं सॉरी ये गा नंबर है, चलिए कोई बात नहीं, लिख गया है वो, तो गा नंबर देख लो। कह रहे बीज कोई 3 ही करने थे, तो हम कोई 3 ही बता रहे हैं। बीज गणित सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्न का मान ज्ञात कीजिए। कह रहे 0.46 गुणे 0.46, 0.46 गुणे 0.46 माइनस 0.36 गुणे 0.36, ये दिया गया। कह रहे इसका मान ज्ञात कीजिए। तो जब इसका मान ज्ञात करना है, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। आप क्या हम इसे 0.46 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 बार है। फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.36 का होल स्क्वायर। और अभी हमने बताया किसका फार्मूला, a² - b² का फार्मूला होता है a + b और a - b, a + b और a - b। तो फिर ये कैसे हल होगा, तो फिर देखिए आप एक बार प्लस पे यानी 0.46 प्लस 0.36 और दूसरे में माइनस में यानी 0.46 माइनस 0.36। जब इसको जोड़ेंगे देखिए क्या आएगा, 6 पे 6 जोड़ेंगे तो 12, 4 3 60 और 0.82 गुणे इसको घटाओ तो 10, 6 में 6 जाएंगे 0, 4 में 3 जाएंगे 1 यानी 0.0। इसका जब गुणा कराएंगे देखिए कितना आ जाएगा 0.0082। ये क्या आएगा 0.0082, ये इसका क्या होगा आंसर होगा 0.0082। फिर चलिए प्रश्न करते हैं अगला, डी नंबर है। कह रहा हल कीजिए, सॉल्व द पार्ट x - 1/x का नंबर है x - 1/x और गुणा x + 1/x। कह रहा है इसको हल कीजिए। तो बताइए, बिल्कुल सिंपल सवाल, एक बार माइनस में एक बार संख्या किस में प्लस में, तो a - b इंटू a + b क्या होता है a - b और इंटू a + b, ये फार्मूला बनता है a² - b² का। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है x और b की वैल्यू कितनी है 1/x, रख दें इस फार्मूले में a² - b² में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा x² - 1/x का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपके अगले इसी के चौथे प्रश्न से सॉल्व करवाएंगे, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।